औरैया जिले की तहसील बिधुना क्षेत्र के कस्बा कुदरकोट स्थित पुरहा नदी के किनारे प्राचीन भयानकनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। महाभारत काल से जुड़े इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की पूजा पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के दौरान की गई थी। यह स्थल भगवान श्री कृष्ण की ससुराल कुंदनपुर नगरी के रूप में भी ऐतिहासिक पहचान रखती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ की गई शिव पूजा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि रुक्मणी के पिता राजा भीष्मक के द्वारा द्वापर युग में पुरहा नदी के किनारे इस शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। सावन माह में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि इतनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता रखने वाले इस मंदिर तक पहुंचना अब आसान नहीं रहा। मंदिर तक जाने वाले दोनों प्रमुख रास्ते बेहद जर्जर हो चुके हैं। एक रास्ता मिट्टी के कटाव तथा अनदेखी की भेंट चढ़ चुका है, जबकि दूसरा कच्चा रास्ता गड्ढों और जलभराव से भरा पड़ा है। इस रास्ते से ना तो वाहन निकल पा रहे हैं और ना ही पैदल चलना सुगम है। मंदिर के पुजारी राम कुमार चौरसिया और स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर मार्ग के शीघ्र निर्माण और सुधार की मांग की है, ताकि श्रद्धालु बिना परेशानी के इस ऐतिहासिक स्थल तक पहुंच सकें। द्वापर युग में यहाँ के जो राजा भीष्मक थे, उनके द्वारा ये मंदिर स्थापित और शिवलिंग कराई गई थी। और उसी समय जो है पांचों पांडवों द्वारा जो है इनका रुद्राभिषेक कराया गया। तब से जो है और ये बहुत भयानक जगह थी उस समय, तब से इसका नाम भयानकनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ इस समय आने जाने के लिए जो मार्ग बने हुए हैं, हाँ। ऊपर से जो रास्ता आता है आलूबाई मंदिर से जो रास्ता आता है, जो सामने से आता है, हाँ। वो रास्ता इस समय बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकांश लोग इसी रास्ते से आना जाना बना रहता है इनका। अच्छा अच्छा। तो माताएं बहनें भी आती होंगी? बहुत संख्या में काफ़ी गांव के और क्षेत्र के नगरवासी भी आते हैं, क्षेत्र के बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं। इसी रास्ते से आते हैं सभी? इसी रास्ते से आते हैं, दोनों रास्ते से आते हैं। अधिकांश जो बस्ती के लोग हैं, हाँ हाँ, नगरवासी जो हैं, हाँ जी, वो इसी रास्ते से आते हैं। अच्छा, तो ये रास्ता बिल्कुल खराब पड़ा है? बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। वहाँ रास्ते में तो वहाँ बस्ती के अंदर तो रोड पर जो है आशीषी बिछी हुई है, हाँ। उस पर तो जानवर बांधे जाते हैं। बस्ती के लोग जानवर बांधते हैं, खूंटा गड़े। आज देखिए हालात देखें, हाँ। आकर के वहाँ देखा जाए तो देखें कि स्थिति क्या है। वहाँ के जो निवासी है वो ये नहीं सोचते हैं सफाई रखें, यहाँ बाहर से लोग आते जाते सफाई रखते हैं। दर्शनार्थियों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो हर वर्ष ये कहना पड़ता है, मगर आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई आप नहीं। शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि ये रास्ताएं जो मंदिर परस्पर पर बनी हुई हैं, हाँ। इनकी सफाई हमेशा बनी रहे और जानवर न बांधे जाएं, हाँ। और लोगों को आने जाने में कोई तकलीफियाँ न हो। और परिक्रमा मार्ग स्वीकृत हुआ है। हाँ। अभी जानकारी मिली है कि बरसात के बाद ये काम पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, तो देखते हैं क्या होता है उसके बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वालों को आराम रहे, कल से पूरे महीने के लिए यहाँ भक्त लोग आएंगे हाँ। पूजा पाठ करने के लिए। तो वो ऐसा जब निकलने के रास्ते ही नहीं है, कोई सामान पकड़े हुआ होगा फिर पड़ेगा, पूजा भी करने में असमर्थ हो जाएगा। ये मान लो कोई अगर बुजुर्ग हुआ तो वो घायल हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल, यही कुदरकोट रहती है? हाँ, इधर ही कुदरकोट रहते हैं।